यदि योगी जी ना होते ना तो शायद प्रयागराज में मैं रहती हूँ, प्रयागराज की हालत बता रही हूँ। 10 साल पहले हम हिंदू कहने के लिए डर रहे थे। सब षड्यंत्र, माघ मेला को बदनाम, योगी जी को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र है, उन्हीं का षड्यंत्र है, ये सब चल रहा है। और यहाँ षड्यंत्र रचने के लिए थोड़ी आते हैं हम लोग, इतना सब कुछ करते हैं, घर छोड़ते हैं, अपना आश्रम छोड़ करके आते हैं, ये सब छोड़ करके आते हैं, तो यहाँ भजन करने के लिए आते हैं कि यहाँ षड्यंत्र रचने आते हैं। स्वभाव होना चाहिए। इस तरह से हम लोग यहाँ मेले में आया हूँ इनका उपदेश सुनने के लिए। सनातन धर्म के नाम से इनको पंडाल इशू करता है प्रशासन, वो नदारत है। आप धरने प्रदर्शन में बैठने की क्या जरूरत है? क्या कहना चाहेंगे आप? राधे राधे। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रशासन अनायास ही ये वह काम नहीं कर गया है। जब हम ज़बरदस्ती करेंगे और इतनी भीड़ के अंदर, तो प्रशासन का काम है कि ये रोकना। क्योंकि पिछले साल की गत वर्ष आपने सुना होगा कितने लोग मर गए, तब सबको बहुत दुख हुआ, तब सबने कहा कि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन यदि उस चीज़ को रोका गया तो आप समझदार हैं, आप तो बहुत बड़े महात्मा हैं, संत हैं, तो आपको चाहिए था कि सावधानी से अपने बच्चों को रोकते और आप जैसा प्रशासन कह रही थी चले जाते, तो विवाद ही ना होता, ना कोई घटना होती। भगवान का शुक्र, गंगा मैया का शुक्र हम ये कहेंगे कि मौनी अमावस्या बड़े आराम से निकल गई। नहीं, गत वर्ष बहुत इंतजाम था, लेकिन तब भी ऐसे ही कुछ लोगों के षड्यंत्र से कितने लोग मरे। जो मरे उनके घर के परिवार से पूछिए। महाराज जी से यही प्रार्थना है, उनके चरणों में निवेदन प्रणाम करती हूँ मैं कि महाराज जी आप खुद सोचिए, बाकी जो मुद्दे हैं उनको अलग रखिए, लेकिन ये माघ मेले का जो मुद्दा है वो सिर्फ यही है कि भीड़ को बचाना, पब्लिक को बचाना, आपको भी सुरक्षा देना। आपके जब आप लोग ज़बरदस्ती करोगे, जैसे हम ही अभी ज़बरदस्ती घुसना चाहें अंदर, नहीं घुसने देगा कोई। क्यों नहीं घुसने देगा भाई? सबका अधिकार जाए अंदर ना। अभी हमको रोक दिया गया बाहर जाने से, क्योंकि मैंने सिर्फ इतना बोला कि उस दिन मतलब आराम से जाना चाहिए था। थोड़ा सा महाराज झुक जाते, थोड़ा प्रशासन झुकता, तो कहानी इतनी बढ़ती ना। लेकिन बात यही है, मैं जब तक नहीं खत्म होगी, कोई महात्मा नहीं है। यदि अगर आप रामायण और भागवत को मानते हैं तो पहले सबसे मैं खत्म करनी पड़ेगी, तभी हम संत हैं, नहीं तो हम संतों से बराबर है। राधे राधे। रुकिए, योगी पर उंगली उठाई जा रही, बोला जा रहा है कि अभियुक्त जी बोल रहे हैं कि औरंगजेब और हुमायूं के खानदान से हैं। यदि योगी जी ना होते ना तो शायद प्रयागराज में मैं रहती हूँ, प्रयागराज की हालत बता रही हूँ। 10 साल पहले हम हिंदू कहने के लिए डर रहे थे, अपने आप को हिंदू बताने के लिए, ब्राह्मण बताने के लिए हमें डर लगता था। ऐसा माहौल हो गया था यहाँ पर। और तो वो तो कहो योगी जी और मोदी जी की देन है, फिर से हम सर उठा के चल रहे हैं, समझ गए। आज तक जो किसको कहना है कहने दो, संतों को ऐसा नहीं कहना चाहिए। बाकी उनकी इच्छा वो जाने, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। लेकिन मेरी यही प्रार्थना है कि उस दिन की सिचुएशन को देखते हुए, क्या भीड़ थी, आप फोटो देखिए, फोटो में देखते हुए आपको खुद समझ होना चाहिए कि हमें कैसे जाना चाहिए, कैसे नहीं जाना चाहिए। ना तो मैं प्रशासन की तरफ से हूँ, ना मैं किसी की तरफ से हूँ। मैं एक आम जनता की तरफ से यही अपील करूँगी कि महाराज जी को इस चीज़ को समझना चाहिए। जोगी जी क्या करे, जोगी जी वहाँ से क्या लोगों को मरवा दें? एक आदमी के कुर्सी पे, रथ पे चढ़ के जाने की बजाय से हजारों आदमी प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसमें 10 मुक्का मुक्की होगा, उसमें 100 गिरते, और जो गिर गया फिर उस भीड़ में उठने का काबिल नहीं होता है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि ये संत के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, संत के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो लोग कह रहे हैं जो गंगा उस दिन स्नान नहीं किए हैं, वो लोग कह रहे हैं। जिन लोगों ने उस भीड़ को देखा है, उस भीड़ में स्नान किए, वो नहीं कहेंगे। यही मेरी प्रार्थना है। क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे? सब षड्यंत्र। जिस तरीके से फोन कॉल हो रही है, अखिलेश जी से बात हो रही है कि अब हम अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह को चारों तरफ से संभाल रहे हैं, अकेले हैं, और वो भूल गए हैं कि उन्हीं की सत्ता में एक बार इन पर लाठीचार्ज हुई थी। तो आज वो इतना ज्यादा क्यों संतों के लिए इतने हितैषी बन रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके, ये बहुत गलत हुआ है आपके साथ? सब षड्यंत्र, माघ मेला को बदनाम, योगी जी को बदनाम करने का पूरा षड्यंत्र है, उन्हीं का षड्यंत्र है, ये सब चल रहा है। तो और कुछ कहना चाहेंगे? क्या उस दिन प्रशासन की गलती थी? प्रशासन की गलती सिर्फ ये थी कि जो बटुक बालक थे, उनको, उनकी चोटी, उनको पकड़ना, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, और साधारण से दोनों को आपस में बातचीत करके निपटा लेना चाहिए। तो आपको नहीं लगता कि दोनों को समझना चाहिए था उस दिन भीड़ को देखते हुए? बिल्कुल दोनों को समझना चाहिए था। पूरे भारत में यही मुद्दा बना है ये आज, और सिर्फ सनातन बदनाम हो रहा है इसके कारण, और ये उनके षड्यंत्र के कारण। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि
बात करने से तो ये भी निकल के आ रहा है कि वो शंकराचार्य पैदल नहीं चल सकते, लेकिन प्रशासन ने उनसे बोला कि केवल 40 से 50 मीटर की दूरी है, आप पैदल जा सकते हैं। लेकिन जब आप पालकी पे जाएंगे तो लोग आपको देखने के लिए कि भाई कौन आया है, कोई संत होता तो ऐसे नॉर्मल संत होता तो पैदल भी जा सकता था, लेकिन पालकी वाले संत को देखने के लिए तो कई लोग आएंगे, आम जनता यहाँ पर आई है, श्रद्धालु आए, भक्तगण आए हैं। भाई पूरा प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। जो संत की मर्यादा है उनको सब मर्यादा में रह के काम करना चाहिए और आम जनता को देख के काम करना चाहिए उनको, संत को। हमारे भी गुरु जी हैं लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चलिए ठीक, आप क्या कहेंगे? हमारी जो तरफ- विवाद चल रहा है उस पर क्या कहेंगे? विवाद में तो हम यही कहेंगे कि ये जो चल रहा है ये सब षड्यंत्र है, इस पे नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। संत एक सरल स्वभाव के होते हैं और उनको ये सब चीज़ों पे देखना चाहिए कि माघ मेला एक विवाद की जगह नहीं है, ये भजन करने की और साधना करने की तपोस्थली है। यहाँ पे विवाद करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। यहाँ तो सिर्फ भजन करने के देश से लोग आते हैं, कल्पवास करते हैं और यहाँ षड्यंत्र रचने के लिए थोड़ी आते हैं हम लोग। इतना सब कुछ करते हैं, घर छोड़ते हैं, अपना आश्रम छोड़ करके आते हैं, ये सब छोड़ करके आते हैं तो यहाँ भजन करने के लिए आते हैं कि यहाँ षड्यंत्र रचने आते हैं। तो आपको क्या लगता है ये केवल एक लाइमलाइट आने का बहाना था, षड्यंत्र रचा गया? जो अखिलेश यादव, जो कांग्रेस कभी भी हिंदुओं को लेकर नहीं बोलती है, आखिर उनके अंदर का हिंदुत्व अब क्यों जगा है? अभी ही क्यों जगाना है? इससे पहले क्यों नहीं जगाया उन्होंने? इससे पहले भी तो जगा सकते थे। ये देखा उन्होंने कि माघ मेले में आम जनता आई है, इस पे अपने व्यू ज़्यादा आएंगे और पब्लिसिटी ज़्यादा होगी, इसलिए उन्होंने सब रचा और रचाया खेल उसको। जैसे अभिमन्यु के साथ रचाया गया था खेल, उसी तरह इसको भी रचाया गया है। कहा जा रहा है कि औरंगजेब के खानदान की है, जैसे उन्होंने मंदिर तोड़वाई थी वैसे ये मंदिर तोड़वा रहे हैं। योगी आदित्य मंदिर नहीं तोड़वा रहे हैं। यह प्रयागराज संगम जो था यह पहले हवन जपन सबका था, तपस्या का भूमि था। अब इसको लोग राजनीति की भूमि बनाना चाह रहे हैं, मेलों को बदनाम कर रहे हैं। सरकार प्रोटोकॉल बनाती है किसके लिए? आपके लिए और हमारे लिए। आपका हमारा काम है सरकार का प्रोटोकॉल को फॉलो करें। वो देश हित वाला नहीं हो सकता जो सरकार को प्रोटोकॉल को तोड़े और लोगों को मरवावे, मारा मारी करे और वहाँ पे लोग मरे। पिछले साल जो हुआ तो वही लोग चाह रहे थे अच्छी तरह से। ये राजनीति करना ठीक बात नहीं है, ये राजनीति बिल्कुल गलत है। आप भजन करने आए, भजन करिए, सरकार का हाँ हर पब्लिक का काम है, हर पब्लिक का काम है प्रशासन का प्रोटोकॉल को फॉलो करें। प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करेंगे उसको राजनीति बनाएंगे आप, ये गलत बात है। तो जो स्वयं को शंकराचार्य कहते हैं, क्या उनका ये आचरण कहीं से भी सही लग रहा है जो उनके शब्द अपशब्द में बदल रहे हैं? जी फिर से सुना नहीं हमने, फिर से क्या बोला आपने? एक शंकराचार्य जो खुद को बताते हैं, हालांकि उनसे ये प्रमाण भी मांगा गया है कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है, लेकिन वो स्वयं को बताते हैं। लेकिन अगर वो हैं, संत हैं, शंकराचार्य हैं, तो क्या उनका जो आचरण अचानक से बदला, उनके जो अपशब्द देखने को मिल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? संत का मतलब ये नहीं है मैम कि वो क्या नाम है संत समाज को भड़काएं, हिंदू समाज को भड़काएं। वो तो माघ मेले में नहाने आए थे, ये थोड़ी ना उनको करना चाहिए। गौ रक्षा क्या चीज़ है? वो सरकार के विरोध है, एकदम टोटल अखिलेश की बात करते हैं वो। अगर वो नहाने आए हैं, गंगा स्नान करने आए थे तो गंगा स्नान करना था उनको। ये थोड़ी ना तो कि वो बैनर लेके चलना था गौ रक्षा किया जाए, इसके मतलब सरकार विरोधी है। सरकार तो कहती है कि हम गौ की एकदम रक्षा कर रहे हैं, चाहिए दरे दरे बाड़ा खुलवा रखा है, सब कुछ व्यवस्था कर रखी है, तो शंकराचार्य ने ऐसा बैनर क्यों लगवाया? उनसे अगर उनके शिष्य या उनसे ये पूछा जाए कि ये आप गौ रक्षा की ये लेके चल रहे हैं, इसके मतलब गौ का वो कर रहे हैं आप देश हित की बात करते हैं तो सबसे पहले गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ते, यहाँ के प्रशासन का प्रोटोकॉल नहीं तोड़ते। आप प्रोटोकॉल तोड़ रहे हैं, हर किसी को मरवा रहे हैं, मार रहे हैं, वही चाह रहे हैं आप। तो वहाँ दंगा हुए, लोग मरे। कहाँ पे दंगा करवा रहे हैं? आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ हमारे पीछे ही अभिमुक्तेश्वरानंद जी का शिविर है, वो यहीं पर बैठते हैं। कैमरा पर्सन दिखाइए जरा, यहीं पर बैठते हैं, काफी देर से यहाँ पर हमें लग रहा बैठे भी हुए हैं अभी इस टाइम। जी ये धर्म की नगरी है, शिक्षा की नगरी है और न्याय की नगरी है। तीर्थराज प्रयागराज है। विगत प्राचीन काल से, विगत न जाने कितने सैकड़ों वर्षों से यह माघ मेला निरंतर इसका जो है आगाज हुआ है। लोग इसमें जो है इस धर्म की नगरी पर आकर के जो है त्रिवेणी संगम में लोग इतना बढ़िया जो है धर्म का रसास्वादन करते हैं, परंतु मौनी अमावस्या के दिन, मौनी अमावस्या के दिन जो यह संदेश आया, इसमें जो है मान लीजिए शंकराचार्य महोदय जी ने
गलती किया। संत का कभी किसी संत का स्वभाव हो जाता है, क्रोध कर लिया, कुछ गलत कह दिया सब प्रशासन को, तो मेला प्रशासन और जिला प्रशासन जब धरने पर बैठे, हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए, जब धरने पर संत को देखकर, साधु संत को देखकर उनसे बहुत ही प्रिय बोल रहा है कि आप चले जाइए, कुछ दूर है, आप चले जाइए। जब धरने पर जब माननीय शंकराचार्य जी ने धरने पर बैठे तो मेले प्रशासन को, जिला प्रशासन को जा करके गलती मान लेनी चाहिए थी कि चलिए आप संत हैं, नाराज होना, क्रोध होना आपके स्वभाव में आता है, आपको मेला सकुशल संपन्न कराना चाहिए, इसमें आगे राजनीति को ले जाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, उन्होंने गलत किया, लेकिन ये धर्म की नगरी है, इसमें मेला प्रशासन को, जिला प्रशासन को पारस्परिक सहयोग लेना चाहिए, सामंजस्य बनाना चाहिए, सबको लेकर के चलना चाहिए, गलत को भी, सही को, सबको। सिर्फ आपका उद्देश्य है कि मेला को सकुशल संपन्न कराना। हम आपके माध्यम से यह मैं बताना चाहता हूँ कि शंकराचार्य, आपको क्या लगता है इतना भव्य मेला, इतना बड़ा मेला जो लगा, जिसे प्रशासन संभाल रही है, वहाँ पर धरना प्रदर्शन करना चाहिए, वहाँ पर आप बताइए। पहले सवाल का जवाब दीजिए कि धरना प्रदर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अनशन में बैठना चाहिए। जहाँ आदरणीय शंकराचार्य जी ने धरना दिया था वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ नहीं थी, बाहर हट करके भीड़ हो सकती है भाई, भीड़ ऐसे जगह पर कभी भी भीड़ हो सकती है, और उस दिन जो हुआ वो भगदड़ को रोकने के लिए ही किया गया था। वहाँ पर अच्छा उस दिन भगदड़ मच जाती, लाखों लोग मर जाते, कुछ होता, चोट लगती, तो तब आपका जवाब क्या होता? एक पहले सवाल का जवाब दीजिए। ये बहुत ही निंदनीय है, आदरणीय शंकराचार्य जी ने जो गलत किया है, जो बाधा पहुंचाई है, जो मेले में अवरोध उत्पन्न किया है, ये घोर निंदनीय है। परंतु जो संत का स्वभाव है, जिला प्रशासन, मेला प्रशासन को भी प्रत्यक्ष रूप से तत्काल अविलंब करते हुए शंकराचार्य जी से मिलते, गलती मान लेते। आप तो हमारे जनता के आप नौकर हो, तब प्रशासन गलती आपके साथ कुछ हो, आपके साथ कुछ हो, नहीं मेरी बात सुनिए, आपके साथ कुछ हो, इनके साथ कुछ हो, इनके साथ कुछ हो, सबके साथ कुछ हो, हर किसी के पास जाके प्रशासन बोलेगा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। बस संत की मैं बात, मैं संत की सेवा की बात कर रहा हूँ, संत की सेवा की बात कर रहा हूँ। वो धर्माचार्य हैं, उनको राजनीति से कोई मतलब नहीं। यदि उनके मन में, उनके दिल में, उनके आत्मा में आहत होती है, मनमाहत होती है, प्रशासन को चाहिए कि माफी मांग ले। देखिए, ये जो इसमें जो हमारे भारत की जो जनसंख्या है, आज 100 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या हमारे सनातन का है, देश में और बाहर में भी, विदेशों में भी। ठीक है, अब अभी क्या है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे ये पूजनीय हैं, हमारे पूजनीय हैं, शंकराचार्य ने 2500 वर्ष पहले हमारे इस परंपरा की शुरुआत करी, और बहुत सरल स्वभाव होना चाहिए। इस तरह से हम लोग यहाँ मेले में आया हूँ इनका उपदेश सुनने के लिए, सनातन धर्म के नाम से इनको पंडाल इशू करता है प्रशासन, वो नदारत है। आप धरने प्रदर्शन में बैठने की क्या जरूरत है? तो ये शंकराचार्य जी के सिर से लग रहे हैं, जैसे भड़क रहे हैं, क्या भड़कना उचित है? अब भाई इनका बात अपना पक्ष रख रहे हैं, मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ, ये अपना पक्ष रख रहे हैं, ये अपना पक्ष रहे, मैं अपना रख रहा हूँ, ये गलत है। ये सुनो बेटा, देखिए, इसको सनातन धर्म को भटकाने की जरूरत नहीं है, इनको यहाँ से उठ के अपने पीठ पर बैठना चाहिए और उपदेश देना चाहिए, ये जितना प्रांगण में है, समझ गए? ये कई बार हमने अभी यहाँ मीडिया को बताया हूँ, समझ गए? और कहीं ये भी कहीं हम लोग देखा नहीं, सुनिए, देखा कि पंडितों का या इनके बटकों का चुनरी उखाड़ा गया। अगर उखाड़ा गया है निंदनीय है, उखाड़ा गया है तो निंदनीय है, लेकिन मेरा कहना है इतना समाज जुटा है आपका मधुर प्राणी सुनने के लिए, न कि आप यहाँ बैठ